पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर ये ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का, ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा, हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर यह बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो श्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी, अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है भागवत के पंचम स्कंद में, पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है, अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए, वो है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावन वासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम गृह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें, और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है, ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। ए गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान राम कृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया है। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर यह ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का, ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा, हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर यह बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो श्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी, अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है भागवत के पंचम स्कंद में, पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है, अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए,
वह भगवान का नाम, खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावन वासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं, आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम गृह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें, और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है, ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। ए गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान राम कृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर यह ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का, ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा, हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर यह बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो स्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी, अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है भागवत के पंचम स्कंद में पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए। वो है भगवान का नाम, खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावन वासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं, आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम गृह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें और उनके वचन सुनने मात्र से
जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है। ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान रामकृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर यह ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का। ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा। हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर यह बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो स्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी। अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है। एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं। ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं। वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है, भागवत के पंचम स्कंद में पढ़ लेना नरकों का वर्णन। अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए। वो है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावनवासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा। आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम ग्रह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है। कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है। ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान रामकृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया है। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर यह ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का।
ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा, हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर ये बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो श्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी, अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है, भागवत के पंचम स्कंद में पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है, हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए। वो है भगवान का नाम, खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावनवासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम ग्रह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें, और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है, ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान राम कृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया है। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर यह ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का, ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा, हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर यह बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो श्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी, अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है, भागवत के पंचम स्कंद में पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है, हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए। वो है भगवान का नाम, खूब नाम जप करो।
अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावनवासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम गृह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें, और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है। ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। ए गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान रामकृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर यह ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का, ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा। हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर यह बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो स्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी। अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है भागवत के पंचम स्कंद में, पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए, वो है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावनवासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम गृह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें, और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए
कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है। ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान राम कृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया है। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर यह ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का। ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा। हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर यह बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो श्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी। अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है। एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है भागवत के पंचम स्कंद में, पढ़ लेना नरकों का वर्णन। अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए। वो है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावन वासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम गृह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है। कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है। ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान राम कृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया है। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर यह ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का।
ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा, हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर ये बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो स्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी, अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है, भागवत के पंचम स्कंद में पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है, हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए, वो है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावनवासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं, आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम गृह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है, ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। ए गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान रामकृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर यह ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का, ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा, हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर यह बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो स्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी, अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है, भागवत के पंचम स्कंद में पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है, हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए, वो है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो।
अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावनवासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम ग्रह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें, और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है। ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान रामकृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर यह ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का, ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा। हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर यह बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो स्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी। अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है भागवत के 5म स्कंद में पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए, वो है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावनवासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम ग्रह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें, और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए
कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है। ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान रामकृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया है। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर यह ध्यान रखते हुए कि मैं हूं कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूं, मैं हूं नहीं किसी का। ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा। हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है। पर यह बात दिखानी नहीं है, अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो श्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी। अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है। एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं। वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है, भागवत के पंचम स्कंद में पढ़ लेना नरकों का वर्णन। अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए। वो है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावन वासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाएं और भगवत अर्पित कर्म किए जाएं। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। ये गुरु कृपा से होता है, केवल अहम गृह उपासना से नहीं होता, ये कृपा से होता है। जब गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है और वो हम पर प्रसन्न हो जाते हैं तो मल विक्षेप आवरण इनका नाश हो जाता है, अखंड स्मृति जागृत हो जाती है, कृपा से होती है। तो इसलिए अगर प्रगट में संतों का सानिध्य न हो तो उनका नाम याद करें और उनके वचन सुनने मात्र से जो लाभ मिलता है वो वर्षों साधना से नहीं मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है। ज्ञान हर व्यक्ति को है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता। वो असमर्थता है अज्ञान। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि।